विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को कैसे जाना जाए। समस्त इंद्रियां, समस्त जो भौतिक पदार्थ हैं, उनकी तो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका अनुभव करा सके। लक्षण से, कारणों से, कार्य कारण भाव से तो जाना जा सकता है, लेकिन अंततः जो बात की जा रही है वो तो इन सबसे परे है। भौतिक विषयों को तो छोड़ो, हमारी आंतरिक इंद्रियां, वो इंद्रियां भी उस ईश्वर का साक्षात अनुभव कराने में असमर्थ प्रतीत होती हैं। यानी वो इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तो किस प्रकार से उसका अनुभव करें। तो एक एक इंद्रियों को लेकर के उसकी बात कही जा रही है, उसकी सामर्थ्य क्या है उसके विषय में कहा जा रहा है। तो अभी जो हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं आंखों से, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष क्या परमात्मा का है? तो बता रहे हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति। यत् चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों से नहीं दिखता है, जो ब्रह्म जिसकी बिल्कुल बातें अल्टीमेट चलती हैं। उपनिषदों में बातें ज्ञान कर्म उपासना और बोध, जो तीसरी कंडीशन आती है, चौथी। पहले तो ज्ञान कर्म उपासना, सामान्य ज्ञान हम करते हैं, फिर कर्म करते हैं उसके अनुसार। जब निष्काम भाव से निष्प्रिय होकर के हम कर्म करते हैं लोक कल्याण के लिए, अपने लिए ना कुछ चाहते हुए सब कुछ समाज को देने की भावना से, तब चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, उत्साह ऊर्जा आता है, अंत प्रेरणाएं हमें आगे की ओर बढ़ाती है। तो वो कर्म करते हुए भी फिर उपासना, ज्ञान फिर कर्म फिर उपासना, फिर ये थोड़ी कि कर्म ही करते हैं। तो जब कर्म करते हैं तो हम जब भी बैठते हैं, जो भी हमारा कार्य करते करते हम धीरे धीरे ईश्वर के, परमपिता परमात्मा के समीप जाने लगते हैं। उसके बाद में एक बोध रूपी ज्ञान पुनः उत्पन्न होता है। ज्ञान कर्म उपासना और फिर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, बोध रूपी ज्ञान, उपनिषदों में, शास्त्रों में अधिकांशतः प्रमुख रूप से उसकी महिमा गाई गई है। तो क्या बताया, यत् चक्षुषा न पश्यति, वो ऐसा है, उसको आंखों से नहीं देख सकते आप। जो चक्षु इंद्रिया है वो आपका सहयोग नहीं करेगी उसमें। इसलिए तो कहते हैं कि भाई आंख बंद करके अपने अंदर ही खोज लो। देखो, दो धाराएं होती हैं। एक कहते हैं ये जगत में जितना भी है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जितना भी है सब ब्रह्म का ही विस्तार है। एको हम बहुश्याम, ऐसे एको हम एक हूँ, ऐसे प्रजापति ब्रह्म की प्रतिज्ञा है ब्रह्मा की कि मैं एक हूँ, एको हम बहुश्याम प्रजा ये थी, और उसको अनेक प्रकार से विविध रूप से उसको बढ़ाऊं, ऐसे प्रतिज्ञा है। तो वो जिस अंश में प्रतिज्ञा है वो एक अलग विषय है, वो पूरा विषय अलग है। ईश्वर के मूर्त रूप को देखना, रचना को देख करके रचनाकार का अनुभव करना, एक वो विषय होता है। फिर दूसरा विषय क्या होता है, उस रचनाकार का अपने अंतःकरण में अनुभव करना। कुछ होते हैं कि पूरे जीवन भर की समस्याओं से बड़े परेशान, व्यथित हो जाते हैं, शांत होकर के आंखें बंद करके उस प्रभु को अपना इष्ट मान करके थोड़े से आंसू बहा करके उसकी याद में जब बैठते हैं, अपने सभी किए गए कर्मों को उसको अर्पण करके निश्चल भाव से, तो एक गहरी शांति मिलती है, उत्साह आनंद भर जाता है अंतःकरण में। तो इंडिकेशन तो मिलते ही हैं, सभी को मिलता है, कोई भी करके देख लेना।
जिसने भगवान की याद में आंसू ना बहाए हों, इस पथ पे चलने का आनंद थोड़ा सा कम रह जाएगा। कभी कभी, रोज नहीं। ऐसे नहीं कि अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं और रो रहे हैं बैठ के तो फिर भगवान की याद में तो कहाँ रो रहे हैं, अष्टाध्यायी की याद में रो रहे हैं, याद नहीं हो रही है। भगवान को समर्पण, भावों का एक अतिरेक, वो एक उच्च स्थिति की बात होती है। उसको पाया जा सकता है कभी ध्यान में, कभी संध्या में, कभी ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए। ऐसे नहीं कि आंसू आ जाए, आंसू आ जाए, आंसू आ जाए, आ जाए, आ जाए। जैसे एक्टर एक्टिंग करते हैं, वो कोई बताते हैं कि वो आंख में कुछ लगाते हैं ऐसा। जैसे एक भाई ने बताया था पहले, काफ़ी दिन हो गए, उसने कहा कि वो कुछ ऐसा लगाते हैं आंख में कि हाथ पे कुछ ऐसा रखते हैं कि जब कभी रोना होता है तो ऐसे कुछ लगा लेते हैं। ऐसे कुछ होगा कार्यक्रम उनका, कुछ काजल वगैरह या कुछ ऐसा लगाते हैं, उसमें ऐसे पलकों को ज़्यादा 2-3 बार ऐसे करेंगे तो वो लिक्विड थोड़ा सा आंख में जाता है तो उससे आंसू आने लगते हैं। बहुत बहुत टेक्निक आ गई। ऐसे वाले नहीं, हृदय से भावपूर्ण। भावपूर्ण यदि भक्त है तो भगवान जी तो उसके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? ज्ञान वाला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा पहले और उसको ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान कौन सा वाला है? वो ज्ञान कर्म उपासना के बाद वाले बोध जो है, उस ज्ञान की बात है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। ऐसे तो धर्मात्मा पुरुष सभी हैं जो किसी का अहित ना करे, सबके हित की कामना करे, मंगल की कामना करे, कोई भी निषेध परक कार्य ना करे, सदैव विधि संवत कानून के अनुसार कार्य करे, संविधान के अनुसार चले, दूसरे के धन को बुरी दृष्टि से ना देखे, जितना भी अपना मेहनत से कमाए उसी में जो भी अर्जित करे उसी में अपना घर परिवार सुख शांति और संतोष से चलाए। तो धर्मात्मा तो है ही व्यक्ति। लेकिन इतना होने मात्र से हम उस परम सत्ता का दिग्दर्शन कर पाए तो थोड़ा सा तो कार्यक्रम, हाँ वो व्यक्तिगत संतुष्ट तो रहेंगे, वो संतुष्ट रहेंगे, वो जीवन ठीक है, मनुष्य जीवन में आए, कोई ऐसे गलत कर्म नहीं किए कि जो भाई और अब उनका जीवन और पतित हो, पवित्रता से जीवन जिया है तो उस अंश में ठीक है, उनका जीवन कहा जाएगा कि चलिए मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन बहुत अधिक सदुपयोग भी नहीं किया। किसी को नई मोटरसाइकिल किसी ने खरीदी, दुरुपयोग तो वो करता नहीं है, बस थोड़ा सा 200-300 मीटर चला के उसको ला करके खड़ी कर देता है जिससे कि उसमें जंग ना लगे, उसकी मशीनरी ठीक रहे। लेकिन उसका तो प्रयोग किया जा सकता है, सदुपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है उसका। तो ऐसे साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ भरपूर करना चाहिए। जो जितना सदुपयोग करता है उसको लाभ उतना ही होता है। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन वाला कार्यक्रम है। और न्याय दर्शन तो इसमें जबरदस्त कार्यक्रम करता है। हालांकि तर्क प्रधान है, लेकिन तर्क प्रधान तो है, लेकिन वो भी मोक्ष शास्त्र है। वो केवल कोरे तर्क नहीं सिखाता है, वो जीवन को कैसे जिया जाए, क्या विधि है और क्या निषेध है, इसके बीच में अंतर करना सिखाता है। सत्य, कुछ कहते हैं ना ये अंध भक्त हैं, तो भक्ति में से अंधता को निकाल देता है न्याय दर्शन, फिर भक्त बचता है और भक्ति बचती है। ऐसे निष्ठा, श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक यदि भक्ति नहीं है तो भक्ति भटका सकती है, फिर वो भक्ति नहीं कही जाएगी। यदि ज्ञान पूर्वक नहीं है तो। लेकिन हमारी संस्कृति की विशेषता ये है कि यहाँ जो उपदेश निर्देश, भारत भूमि पर जो भी उपदेश दिए जाते हैं वो वैदिक दिए जाते हैं। कुछ आंशिक रूप से कुछ अपना अपना स्वार्थ मिला देते हैं। मैंने बताया था ना एक बार कि जो आप्त पुरुष होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? वो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, यथा चिख्या पैसा होते हैं, भूत दया। उनके 3 कारण बिल्कुल निहित होते हैं। जैसा जाना, साक्षात्कृत धर्म, उस सत्य का साक्षात करने वाले होते हैं, या फिर जिसने साक्षात किया है सीधा उनसे संबंध होता है या उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को ही बताते हैं, अपनी मिलावट नहीं करते। एक बात यथा चिख्या पैसा, और जैसा जाना वैसा ही बताने की इच्छा रखते हैं। जैसा जाना वैसा ही बताने की इच्छा, बिना किसी भेदभाव के। और इन दोनों कार्यों को करते समय भूत दया,
समाज के लिए कहा गया। भूत जो भी सत्तात्मक चीजें हैं जो वर्तमान है, तो इस सभी प्राणी मात्र जितना भी जगत है इस पर दया की कामना से कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से बताते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं बताते। तो ऐसे ऋषि, ऐसे जो भी वैदिक ऋषि हैं, जो भी इस परंपरा के अनुयायी हैं, उनके द्वारा बताया गया। भाई किसी वजह से नहीं भी पढ़ पाए, क्योंकि भज एक धातु आती है, धातु पाठ में भज सेवायाम, सेवा करने के अर्थ में आता है भज, भक्ति भी बनता है इसे, तीन प्रत्यय करते हैं। तो सेवा करने से भी भक्ति तो मिलती है, लेकिन केवल सेवा करने मात्र से उस तत्व को पाया जा सकता हो, केवल, तो ऐसा नहीं है। इसलिए तो कुछ कुछ तो पढ़ाते ही है ना। यहाँ भी सभी संस्थाओं में कुछ कहेंगे कि थोड़ा कीर्तन करो, कुछ पढ़ो। अपने यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी, पतंजलि संन्यास आश्रम में भी ऐसे नहीं है कि आप आए बस आपको कहा कि आप सन्यासी हो जाओ और बस साधना करो, भगवान जी को पालो। पता है ना, अंतराएं बाधाएं बहुत होती हैं मार्ग में। महर्षि पतंजलि ने भी खूब कह रखा है इसमें कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व, ऐसे करके पूरा चित्त की जितनी स्थितियां हैं, जो अंतराएं हैं चित्त के, सब बताएं। तो उनको दूर करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, तो जितना आवश्यक ज्ञान है उतना तो मिलता ही रहेगा यहाँ, बस लेने वाला चाहिए। मैंने कहा ना, पात्रता, पात्र और पात्रता, तो पात्र को अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए, और ज्ञान और परमेश्वर का आनंद तो ठसाठस भरा हुआ है, ले लो जितना लेना है। तो ये कह रहे हैं वो प्रभु कैसा है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति। आंखों से आप नहीं देख पाएंगे उसको, क्योंकि येन उसके द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा तो चक्षुंसि पश्यति, उसके द्वारा, उसकी शक्ति से ही, उसकी प्रेरणा से तो आंखें देखती हैं। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को तू ब्रह्म जान, जिसके कारण से आंखें देखती हैं। आंख जिसको देखती है वो ब्रह्म नहीं है, जिसके कारण से आंखें देख रही हैं, जिसके कारण से वाणी बोल रही है, उसको जानो। वो जो परम सत्ता पीछे है, वो जो परम सत्ता है मूल में जो है, वो ब्रह्म है। जो जिसको चला रही है उसको जानो। ऐसे कहा फिर आगे, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, कानों के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा जिसको सुना जाए वो ब्रह्म नहीं है। येन, जिसके द्वारा, जिस ब्रह्म के द्वारा, श्रोत्रम इदम श्रुतम, ये जो श्रोत्र है वो सुनते हैं। कानों में जो सुनने की शक्ति है, श्रोत इंद्रिय में जो है सुनने की शक्ति आई है, श्रोत इंद्रिय की बात कर रहा हूं, वो चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल जो भी हो, उन इंद्रियों में जो सुनने की शक्ति किस माध्यम से आई है, वो है ब्रह्म, जिसके होने से उनमें इतनी क्षमता उत्पन्न हुई है कि वो सुन सकती है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, बीच में तो कुछ है नहीं ना, स्पेस ही है, लेकिन सब सुन भी रहे हैं। कहीं दिख रहे हैं कोई शब्द किसी को, और जा भी रहे हैं कान में, आप उसको अर्थ में परिणित भी कर रहे हो, और अर्थ को अधिगम्य भी कर रहे हो, अधिगम भी कर रहे हो उसको। जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों का अर्थ अपने मस्तिष्क में स्फोट रूप में, शब्द कैसे होते हैं, स्फोट रूप में परिभाषित होते हैं। ज्ञान का एक पुंज, शब्द गए, अर्थ एक स्फोट रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे स्फुटित होता है, फिर उस पूरे वाक्य का हमें अर्थ पता चलता है ज्ञान के रूप में, हम कहते हैं हम ज्ञानी हो गए। ऐसे कैसी प्रक्रियाएं हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं जिसके कारण से चल रही है वो ब्रह्म है। तो फिर कान कैसे उसको सुन सकते हैं। तो ये सारे कहने की बात ये है, अंततः ये कहेंगे वो इंद्रियों से परे है। क्या कहेंगे, परमात्मा कैसे है, इंद्रियों से परे है, और इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना उस तक जाया नहीं जा सकता। जब इंद्रियों से परे है तो इंद्रियों से हटना होगा हमें, इंद्रियों के विषयों से थोड़ा सा हटना होगा, और इंद्रियों के विषयों से हटेंगे कैसे, कैसे हटेंगे कि हमें कोई हवा स्पर्श ना करे। जैसे त्वचा, त्वक इंद्रिय का विषय है स्पर्श, तो क्या हम ऐसे होंगे कि हमें कोई भी चीज स्पर्श ना करे, इंद्रियों को विषय से हटा लो। हवा में ही ना रहें तो निर्वात में रहेंगे तो व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। आंखें होते भी आंखें पट्टी बांध के थोड़ी चलेंगे,
कि भाई आंखों से परे है तो आंखों को ही हटाओ पहले, ऐसे थोड़ी होता है। या कोई पूछता है आपका नाम क्या, हम बोलेंगे नहीं कि वाक से तो कोई काम होगा नहीं तो वाक को छोड़ो, ऐसे नहीं होता। ज्ञानपूर्वक इनको साधते हुए, इनकी साधना करते हुए, इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण करते हुए, इनको अपना मित्र बनाते हुए फिर इनसे पार जाना है। ये सहयोगी बनेंगे हमारे। तो कहा आगे फिर इसी में, यत प्राणेन न प्राणीति, प्राण के विषय में क्या, प्राण के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता। यत प्राणेन न प्राणीति, ये जो नासिका रंध्र से लेते हैं ना, जो वायु लेते हैं, प्राण वायु भी बोलते हैं ना इसको, प्राण वायु भी बोलते हैं, इसमें प्राण तत्व भी होता है। वैज्ञानिक तो मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे तो ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्या क्या है, कुछ कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कुछ कुछ तो होगी मिली हुई, सारी गैसें गिनवा देंगे, उनसे कोई सब प्राण तत्व है। तो कहीं ये प्राण तत्व कौन सा, हमने तो पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में, कहीं ये प्राण तत्व क्या होता है। और कहो तो फिर ठीक है इसको बंद कर दो, तो सारी गैसें अंदर रहेंगी लेकिन प्राण नहीं रहेंगे। शरीर के अंदर सारी गैसें मिल जाएंगी, प्राण नहीं मिलेंगे, फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, निष्प्राण। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राणवायु भी कहते हैं। करके मत देखना एक्सपेरिमेंट, ये तो दिखता ही है सीधे सीधे समाज में। यत प्राणेन न प्राणीति, येन प्राण है प्रणीयते, जिसके द्वारा इस प्राण को ही जाना जाता है। ये प्राण जो श्वसन क्रिया करता है, जिसके द्वारा ये प्राण का अस्तित्व है, प्राण भी तत्व है ना, तो जिसके द्वारा ये प्राण तत्व है, जिसकी प्रेरणा से, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको ब्रह्म जानो, नेदम यदिदम उपासते, इससे इतर वो ब्रह्म नहीं है। तो बात ये बता रहे हैं, इसके एक खंड यहाँ पर समाप्त भी कर रहे हैं इसको, पहले खंड हुए ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, उसके महत्व को प्रतिपादित किया है इसमें। कोई इंद्रियों की अवहेलना नहीं कर रहे, उनका तो प्रयोग करना ही है। बस ये बताया गया है कि यदि हम भौतिक विषयों की ओर या केवल अपने इंद्रियों की ओर ही प्रवृत्त होते हैं, इंद्रिय संबंधी विषयों में ही रमण करते हैं अगर, तब ब्रह्म को नहीं पा सकते। जितेंद्रिय होने की बात कही जाती है, जितेंद्रिय होना, विषयों से पार जाना, ये बातें कहाँ क्यों कही जा रही हैं, ये इसलिए कही जा रही है ताकि हम शास्त्रोक्त जो विषय जो बताए जा रहे हैं, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है, हम धीरे धीरे उसकी ओर प्रवृत्त तो हों। शुरुआत कहाँ से करेंगे फिर हम, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि इंद्रियों से पार जाना है, मन पड़ा है भोजन में, सुबह जल्दी उठना है, उठेंगे देर से। तो ये छोटी छोटी सी बातें, माने हम अभी तो स्थूल विषयों पर जी रहे हैं। एक बार एक ऐसा प्रसंग आया, ऐसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, कोई एक विषय था ऐसे ब्रह्मचारियों को, बच्चों को कुछ बता रहे थे। तो जैसे बच्चे सुबह सुबह उठने में आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, या फिर कोई किसी की बात नहीं मानता है, गुरुकुलीय दिनचर्या के विषय में। तो महाराज श्री जी बता रहे थे कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन भी तो ऐसा नहीं हुआ कि हम देर तक सोते रहे। एक दिन भी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें ऐसा लगा हो कि हमारे गुरुजनों को या किसी को कष्ट हमसे हुआ हो, एक दिन भी। और अभी भी रात भर 11-12 बजे, 2-2 बजे तक तो मेरा मतलब ऐसा साक्षात अनुभव रहा है संगठन में कार्य किया जब, कि 1-1 बजे तक भी महाराज जी के साथ में देखा है उनको कि वो देखो अभी तक मीटिंग, अरे सुबह देखते तो योग में, शिविर में। अभी भी ऐसा होता ही रहता है, कभी भी किसी भी कार्य को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। अपने संकल्प को इतना प्रबल बना लिया है कि वो सब चीजें फिर दूर हो जाती हैं खुद से, आलस्य थकान दूर हो जाएंगी। फिर है भाई शरीर पर उसका एक बात तो ये होती है कि भाई शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है थोड़ा, पर जो ऋषि होते हैं वो तो पूरा समाज कल्याण के लिए सर्वस्व लुटाते ही रहते हैं अपना। सबसे बड़ी चीज तो जीवन ही होता है, जीवन लगाते रहते हैं। इसलिए तो हम ऋणी रहते हैं ना ऋषियों के, और हमारा सौभाग्य हम ऐसे ऋषियों के काल में हैं, उनके ही आश्रम में, उनके ही सानिध्य में, उनकी ही स्थूल और सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते रहते हैं।
धरती पर ऋषियों के साथ में रहना, उनके काल में रहना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। जैसे कोई कहे कि हम स्वामी शंकराचार्य जी के परिवार से हैं ये व्यक्ति, या इनके दादा परदादा ने तो स्वामी शंकराचार्य जी के जब थे उस समय उनकी सेवा करते थे या उनके रसोई पकाते थे। या कोई कि हम तो महर्षि दयानंद जी, हमारे दादाजी या परदादा जी महर्षि दयानंद जी के साथ में रहते थे। या कोई कहे कि हमारे दादाजी तो उनको साक्षात देखा है अपनी आंख से, तो दादाजी ने देखा और उसके खानदान में जो पोते जी हैं और जो और छोटे छोटे हैं उनके प्रति भी श्रद्धा का भाव आ जाता है। अच्छा ये है भगत सिंह जी हैं और ये भगत सिंह जी के भाई हैं और ये भगत सिंह जी के भतीजे हैं। और भतीजे ने चाहे भगत सिंह जी को ना देखा हो लेकिन उसके प्रति भी श्रद्धा का भाव आता है कि ये शहीदों के परिवार से। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की तो एक विशालता है, महानता है। तो इसलिए हमें सदैव माने अपने पूरे नियंत्रण रखना है पूरे शरीर पर, तभी यात्रा आगे बढ़ेगी। नहीं तो हाल कैसा होगा कि एक नाविक बैठ गया शाम को जाकर के नाव में और रात भर चलाया चप्पू, रात भर पसीना पसीना पूरी रात, थोड़ा सा पी के गया था और सुबह उठा, सुबह जब आँख खुली देखा थोड़ा बहुत सो गया होगा, सोचा कि अब तो आ गया होगा। प्रकाश हुआ, मुड़ के देखा पीछे तो नाव जहाँ खड़ी थी नाव वहीं है, वो डोरी खोलना भूल गया। नाव को जो नाविक होते हैं वो खूंटा गाड़ के उसको थोड़ा बांध देते हैं ताकि हवा में या कोई तूफान आदि आए तो नाव आगे ना जाए, बह ना जाए। तो ऐसा हाल होगा। पुरुषार्थ तो पूरा करेंगे, मेहनत तो पूरी करेंगे और नाव वहीं की वहीं। तो सबसे पहला काम तो यही है अपने स्थूल विषयों पर नियंत्रण करना। बिना नियंत्रण के बात बनेगी नहीं। तो एक एक विकार को धीरे धीरे हटाओ। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, नियंत्रण और दमन इसमें क्या फर्क है? मतलब नियंत्रण कैसे करें और दमन कैसे जाने? देखो दोनों धाराएं हैं, अलग अलग हैं और अंततः सार में देखें तो एक ही। नियंत्रण किसे कहते हैं? जैसे कि कोई घोड़ा है और दौड़ रहा है, सवार के काबू में नहीं आता तो उसका नियंत्रण करना पड़ता है। एक अच्छे कुशल चालक को लाएंगे, वो उसको ट्रेनिंग देगा, फिर धीरे धीरे वो जैसा आप कहेंगे आपके दिशा निर्देशों में चलेगा, फिर है ना। नियंत्रण हो गया कि भाई ये नियंत्रण में है, परिस्थितियां नियंत्रण में आ गई। कहीं कोई दंगे हो जाए, कुछ आग और लग जाए, कुछ लग जाए जो हमारे काबू में ना रहे। जब विषय इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा सारी मतलब हम जवाब दे जाते हैं। जब योगियों के लिए ऐसा नहीं शब्द बोलने चाहिए, पर एक परिस्थिति की जन्य बात बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाथ पांव फूल गए, व्यक्ति को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कहता बस अब तो पता नहीं। फिर पड़ोसी आते, कोई अच्छा मित्र आएगा, वो समझाएगा नहीं भाई ऐसे करो ऐसे करो, फिर वही व्यक्ति कार्य कर लेता है। जब परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं तो परिस्थितियाँ हमें ड्राइव करने लगती हैं, मनुष्य गलत कर देते हैं। जब जेलों में संगठन में थे तो जेलों में शिविर लगाने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ कितने कैदी ऐसे थे जो रोते रहते थे बहुत, जो आजीवन कारावास में है। अब जो भी न्याय पक्ष रहा हो, मैं तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर वो लोग ऐसे बोलते थे कि जी बस क्या करें, एक छोटी सी भूल हो गई जीवन में। लेकिन वो कब एहसास हो रहा है उनको? जब जेल में है और जेलर से पूछा कि इनका आचरण व्यवहार कैसा है, कि हमें ये आश्चर्य हो रहा है कि इसने ऐसा कर्म क्या होगा। वो जेलर बोलता है हमें आश्चर्य है, और वो व्यक्ति कहता बस आवेग ऐसा आया, परिस्थितियों ने ड्राइव कर दिया मुझे, मतलब परिस्थितियों के अनुसार हम चले गए, विवेक बुद्धि काम नहीं की वहाँ पे। तो इसलिए नियंत्रण रखना, ज्ञान से नियंत्रण, गुरुवाज्य में जीने से नियंत्रण। छोटे छोटे विकारों को हटा दो, छोटे छोटे आलस्य प्रमाद को हटा दो, उत्पन्न ही न होने दो उन परिस्थितियों को जो हमें ड्राइव कर सकती हो। हम सदैव उन परिस्थितियों को उत्पन्न करें जो शुभ की ओर प्रवृत्त कराती हो। ऐसे अभ्यास बनाएं कि मन में अगर बुरा भाव कोई हल्का सा आ भी जाए तो शुभ विचार इतने प्रबल हो उनके सामने वो टिक ही ना पाए।
एक क्षण के लिए भी आए तो तुरंत भाग जाए। एक बार महर्षि दयानंद का उदाहरण आता है, वो पुस्तक लिख रहे थे, कुटिया के अंदर थे, तो किसी ने पूछा, दार्शनिक ने, और नियंत्रण की बात ही कह रहा हूँ, दमन की फिर अगले एपिसोड में लेंगे, समय का इन्होंने भैया ने बता दिया। उन्होंने कहा कि आपके मन में कभी ऐसे काम के या ऐसे विषयों के विचार नहीं आते? मतलब इतना नियंत्रण है उनका अपने ऊपर, इतना व्यस्त रहते हैं, कार्य में मस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कभी आया भी होगा तो गेट के बाहर ही खड़ा रहा होगा, फुर्सत तो में है नहीं मुझे, तो बेचारा खड़ा भी रहा होगा, चला गया होगा। मतलब कहने की बात यह है कि हमें स्वयं को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी बुरा विचार, बुरे विकार हमारे ऊपर हावी ना हो। और सबसे बड़ी चीज होती है प्रेशर देना। हम प्रेशर ना दे, आ भी जाए तो कभी भी प्रेशर ना दे। परोपे ही मनस पापा की मसंस्थानी संस्था, ऐसे हे मेरे मन के पाप तो दूर हट, मैं प्रेशर नहीं दूंगा तुझे, ऐसा भाव। और जिसका हम तिरस्कार करते हैं तो समाज में भी वो घर थोड़ी आता लौट के। इतना तिरस्कार करो विकारों का, विकार आपसे दूर ही दूर भागते रहे। जैसे होता है ना, पुलिस को देखकर चोर भाग जाता है दूर, मतलब ब्रह्मचारी अगर ऐसे आंख से तेज से देख ले तो विकार कहीं बाहर गेट के पार भी हो तो भाग जाएंगे, अरे ब्रह्मचारी ने देख ले, भागो। जैसे पुलिस को देख करके चोर भाग जाते हैं, ऐसा प्रबल विवेक अपना। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, शुभ में जियो, और धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो नियंत्रण आ जाता है। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।